के शो में क्या बुशरा बीबी की रिहाई किसी डील का नतीजा? पीटीआई के मुजाहिरे गैर मुनज़्ज़म एहतजाज के लिए कोई हिकमत अमली नहीं। क्या बुशरा बीबी की मौजूदगी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर असरअंदाज होगी? पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अंदरूनी खल्फशार का शिकार। 9 मई मुकदमात बानी पीटीआई की बहनों समेत पीटीआई रहनुमाओं की उबूरी जमानतों में तोसी। बानी पीटीआई को जेल से निकालकर पख्तूनख्वा लाने के लिए पूरा जोर लगाऊंगा, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का मौक़िफ़। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब, मैं हूँ आपके साथ सफ़ान खान। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ओवर द वीकेंड या लास्ट वीक के कुछ दिनों में कुछ अच्छी खबरें आईं और उन अच्छी खबरों को लेकर कुछ और नई उम्मीदें बन चुकी हैं। ये उम्मीदें क्या हैं, इस पर आने से कबल जो तहरीक इंसाफ के लिए मुस्बत खबरें आई या जिससे कहा गया कि तासुर मिला के मुस्बत खबरें हैं, उसमें एक सब में बड़ी डेवलपमेंट बुशरा बीबी की रिहाई है। और बुशरा बीबी की रिहाई के साथ जुड़े ये खदशात या ये सवालात कि ये किसी डील के नतीजे में हुई है या नहीं हुई है, और उसके बाद उनका किरदार पार्टी में और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में आखिरकार क्या होगा, ये सारे अहम तरीन सवालात जिनका आज प्रोग्राम में जवाब ढूंढेंगे। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि डील की या नो डील की जो खबर है, इसको लेकर तहरीक इंसाफ की क़यादत क्या कहती है, और बार बार इस तासुर को ज़ाइल करने के लिए या नफ़ी करने के लिए कि कोई डील नहीं हुई, बैरिस्टर गौहर या पीटीआई की लीडरशिप क्या जुमले कह रही है, क्या कहती है, गौर से सुने उनके जो बैरिस्टर गौहर ने बयान दिया। लेट्स गेट दिस। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि खान साहब भी बहुत जल्द रिहा होंगे। मैं एक बात की आपको तरदीद करूं, जो कहा जा रहा है कि कोई डील हुई है, अगर डील कोई किसी तरीके से करना होता कि डील के नतीजे में रिहाई मुमकिन होती तो वो 9 महीने जेल में न रहती। खान साहब ये 16 महीने से जेल में न होते। और हुकूमत की तरफ से बार बार तरदीद की जा रही है कि कोई डील नहीं हुई है। राना सनाउल्लाह साहब मौक़िफ़ क्या देते हैं और क्यों कहते हैं कि डील नहीं हुई है, लेट्स हियर दिस आल्सो, सुनाते हैं आपको क्या कहते हैं। बीबी की और इमरान खान साहब की दोनों जो बहनों की ज़मानत का मामला है, इसमें ये डील वाली बात बिल्कुल गलत है। डील किससे होनी, हमसे ही होनी है ना, दूसरी तरफ हम ही हैं। तो बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है, कोई डील की बात नहीं है। और मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि मुखालफ की भी ख़वातीन का या बहन बेटियों का ख्याल रखना पंजाब की खूबसूरत रवायात में से एक रवायत है। तो हम तो बिल्कुल इस हद तक ख़ास तौर पे सियासी मुखालफत में जाने को जो है वो मुनासिब नहीं समझते। लेकिन बदकिस्मती है कि ये प्रैक्टिस जो है ये भी बदकिस्मती से जो है वो पीटीआई के दौर से जो है वो शुरू हुई। इस पूरी सूरत हाल में इंतहाई दिलचस्प टर्न जब लिया जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बुशरा बीबी की रिहाई या खान साहब की बहनों की रिहाई को लेकर खुश थी, तो वहीं लतीफ़ खोसा साहब जिनके बारे में मशहूर है कि वो बुशरा बीबी के कैंप में तस्वुर किए जाते हैं या फिर उनके स्ट्रॉन्ग एड के तौर पर तस्वुर किए जाते हैं, उनकी तरफ से ये कहना कि बानी पीटीआई इमरान खान नवंबर तक रिहा हो जाएंगे, ये एक और इंटरेस्टिंग टर्न आया इस पूरे मामलात में। और इसके बाद तहरीक इंसाफ के वर्कर्स में दोबारा जोश व खरोश या उम्मीदें बन गई कि शायद खान साहब या बानी पीटीआई
भी रिहा होने वाले हैं। एग्जैक्टली जो बयान लतीफ़ खोसा साहब से मंसूब या उन्होंने जो दिया एक टॉक शो में, वो आपके सामने रखते हैं। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई नवंबर में बाहर आ रहे हैं, यानी बड़े वसूख से उन्होंने बयान दिया है और कहा है कि जब तक बाहर नहीं आते, डायरेक्ट कम्युनिकेशन गैप है, तब तक बुशरा बीबी या अलीमा खान की बात को कारकुन पजीराई देंगे तो पार्टी को फाल और वर्कर्स को इबाम को दूर करना है तो मेरे ख्याल में पार्टी मामलात बुशरा बीबी के सुपुर्द कर देने चाहिए। ये नादिर गुरमानी साहब के प्रोग्राम में ही आए हैं और ये ट्वीट की सूरत में हम आपको ये बयान दिखाएंगे। और इसमें एक और फिर जो ये बात की क्यों उनको लगता है कि नवंबर में जो है ये आ जाएंगे बाहर, तो ये ट्वीट में ही जो उनके होस्ट हैं वो कहते हैं कि आफ्टर बीइंग इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप विल प्ले अ की रोल इन पीटीआई चेयरमैन रिलीज, ही विल बी आउट ऑफ जेल बाय नवंबर, सेज लतीफ़ खोसा। यानी नवंबर के महीने में इसलिए बाहर आ जाएंगे कि अमरीकी सदारती इंतखाबात के बाद डोनाल्ड ट्रंप मुतवक्का अमरीकी सदर बनेंगे और उनके बाद बानी पीटीआई इमरान खान की रिहाई जो है नवंबर के महीने में हो जाएगी। और दूसरी उनकी तजवीज़ लतीफ़ खोसा साहब की यह है कि पार्टी में डायरेक्ट कम्युनिकेशन गैप जो है वो दूर करने के लिए ज़रूरी है कि पार्टी क़यादत बुशरा बीबी या इस वक्त जो उनकी बहन है उनको दे दी जाए। उन्होंने मजीद जो कहा है कि उनकी पार्टी मामलात बुशरा बीबी अलीमा खान के हवाले करने की तजवीज़ है। उसकी वजह उन्होंने बताई है कि बुशरा बीबी या अलीमा साहबा को पार्टी का फोकल पर्सन बनाया जाए तो ये जो इबाम है, यानी जो एग्जैक्ट इबाम जिसकी तरफ वो निशानदेही कर रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर कुछ कह रहे हैं और सलमान अकरम राजा कुछ कह रहे हैं, असद कैसर कुछ कह रहे हैं, इस इबाम जो है इसको ख़त्म किया जाए। ये 3 ट्वीट्स हैं जो मैंने अभी आपको अगर बताएं तो इसमें ये पूरा बयान इनका जो है ये लतीफ़ खोसा साहब का। और इसके बाद पीटीआई के वर्कर्स में दोबारा से जो इस वक्त उम्मीद जागी जी के चलें बुशरा बीबी, उनकी बहनें और उसके बाद बानी पीटीआई भी शायद नवंबर में रिहा हो जाए। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप सदर बन जाएगा। अच्छा, ये वही पीटीआई है जिसका पूरा बयानिया अमरीकी गुलामी नामंजूर, हकीकी आज़ादी हमें चाहिए, ये सारा का सारा शोर जो चर्चा डाला गया, अब उसी अमरीकी सदर की तरफ तवज्जो है कि वो आएंगे तो खान बाहर आएंगे, यानी सदर ट्रंप बनेंगे तो हम बाहर निकलेंगे जेल से। तो फिर किधर गई हकीकी आज़ादी, किधर गया आपका नारा जो इस वक्त के हम जो है गुलामी नामंजूर, अमरीकी गुलामी नामंजूर, और जो हम जो इस वक्त आपने नारे और जो खुतब दे दिए थे, लक़ब दिए थे लोगों को कि जी ये इस वक्त जो मीर जाफ़र, मीर सादिक, तो आखिरकार आप खुद हैं क्या वो? आप खुद गद्दारी कर रहे हैं? क्यों आप आखिरकार अमरीका की तरफ देख रहे हैं कि वो आएगा बाहर और वो इस वक्त इमरान खान को रिलीज़ करेंगे? पीटीआई के अंदर भी खलफशार और अंदरूनी सूरत हाल भी सही नज़र नहीं आती। एक मिसाल आपके सामने रखते हैं, चौधरी फवाद और अज़हर माशवानी। चौधरी फवाद हमने देखा है वफाकी वज़ीर रह चुके हैं, अज़हर माशवानी जिस वक्त वो वज़ीर थे उनके आगे हाथ बांध के खड़े होते थे, लेकिन अज़हर माशवानी वही हैं जो पीटीआई के सोशल मीडिया के जो लौंडे लपाड़े जिनको कहा जाता है, जो गालम गलोच ब्रिगेड है, ये उनको चलाते हैं अज़हर माशवानी। और ये अब खुल्लम खुल्ला फवाद चौधरी से इस वक्त जो है नोक झोंक कर रहे थे ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर। और यही वो साहब हैं जो इनके यूट्यूब के मार्केटिंग एजेंट्स के पीछे ही बताया जाता है कि तकरीबन इनके कारफरमा या इनकी कारकर्दगी है। तो ये फवाद चौधरी साहब के एक टॉक शो में क्लिप को शेयर करते हुए कहते हैं कि चौधरी साहब, आप बार बार फिर जालिम के बजाय मजलूम को टारगेट कर रहे हैं। पाकिस्तान इस हालत में सोशल मीडिया नहीं बल्कि सियासत मुदाखलत जो एस्टैब्लिशमेंट की हुई और क्रश किया गया तहरीक इंसाफ को, और सोशल मीडिया आम आवाम की सोच की अक्कास करती है। ज़रा स्टूडियो से निकल कर, फवाद चौधरी कहते हैं, ज़रा स्टूडियो से निकल कर आवाम से बात करके देखें, सोशल मीडिया से सख्त रिस्पॉन्स मिलेगा। ये सोशल मीडिया ही था जिसने रजीम चेंज के बाद बानी पीटीआई के खिलाफ बनाए गए सारे मनसूबे खाक में मिला दिए। ये सोशल मीडिया ही था जिसने 8 फरवरी को धांधली के तमाम मनसूबे नाकाम बना दिए, और ये सोशल मीडिया है जिसने पाबंदी के बावजूद उनकी हकीकी आज़ादी की तहरीक को जिंदा रखा। अज़हर माशवानी ने ये ट्वीट किया उनकी क्लिप शेयर करते हुए, तो इस पर फवाद चौधरी ने कहा कि आप बार बार जालिम को निशाना बनाने की तलकीन कर रहे हैं कि जनाब हम पाकिस्तान में बैठकर मुजालिम ही बर्दाश्त कर रहे हैं। इस वक्त जब पूरी पीटीआई, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग जुमला है, वो कहते हैं पूरी पीटीआई यूरोप और अमेरिका में बैठी है या आती जाती है, मेरा और मेरे ख़ानदान का नाम ECL में है, और इस वक्त सिर्फ मुझ पर 49 के करीब मुकदमात है जिनका मैं सामना कर रहा हूँ, मेरे भाइयों पर अलग मुकदमात है। लिहाजा ये हमें ना बताएं कि हमने क्या करना है। इस जुल्म के बावजूद हम खड़े हुए हैं पीटीआई की लीडरशिप के साथ और पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अब डिपेंड करता है कि सोशल मीडिया का सबसे पहले पाकिस्तान में सपोर्ट मैंने ही किया था, इसको इफेक्टिव कम्युनिकेशन मैं समझता हूं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप जिद करें सभी ज़बरदस्त है, ऐसा नहीं है। डॉलर कमाने की दौड़ में और बैनुल अक़वामी एजेंसियों के खेल में बहुत से लोग मिसयूज़ हो रहे हैं, और
इन अकाउंट से पीटीआई को हरगिज़ नहीं जुड़ना चाहिए, ये फवाद चौधरी ने कहा। तो अंदरूनी खिलफिशार अब देखें तो एक्स पे भी सामने आ रहा था। और पीटीआई की जो लंदन में क़यादत थी, यानी लंदन में जो इनके वर्कर्स हैं, ख़ास तौर पर शायान, एक लड़का जिसको आप अक्सर देखते होंगे, नवाज शरीफ साहब जब वहाँ पहुँचे एहतजाज के लिए आए तो, लेकिन वहाँ पर भी इनमें फूट पड़ गई। आपस में शायान की वालदा और पीटीआई कुछ सपोर्टर्स में नोकझोंक हुई, लड़ाई हुई, आपस में इन्होंने बयानबाजी भी एक दूसरे के खिलाफ की। तो इट वाज आल्सो विजिबल इन लंदन कि किस तरह से आपस में ये लोग लड़ रहे थे। आफ्टर दिस ब्रेक हम आएंगे तो पीटीआई की लीडरशिप का फ्यूचर क्या है, बुशरा बीबी क्या किसी डील के नतीजे में रिहा हुई हैं, और क्या वाकई में नवंबर का महीना पानी पीटीआई के लिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आ सकते हैं सदर, तो कुछ उनके लिए मुस्बत हो सकता है। आफ्टर दिस ब्रेक सवाल उठाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। फयाज चौहान साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, सीनियर सियासतदान हैं। फयाज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। फयाज साहब, एक बयान समय पहले बहुत से अहम सवाल थे, लतीफ़ खोसा साहब ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई नवंबर में बाहर आ रहे हैं। क्यों? जब शो होस्ट ने पूछा तो उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदर बन जाएंगे नवंबर में और उसके बाद वो इमरान खान को रिहा करवा देंगे। तो आपका इस पर तज्ज़िया या तबसरा क्या होगा इस बयान पर, चौहान साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो पिछले तकरीबन कोई 8-9 माह से एक बात कह रहा हूँ कि बानी तहरीके इंसाफ पिछले 10 माह से अडयाला जेल में जो मुलाकात करने आता है, चाहे वो उनका वकील है, चाहे पार्टी लीडर है, चाहे उनके रिश्तेदार अजीज हैं, वो उन्हें कह रहे हैं कि नवंबर में डोनाल्ड ट्रंप सदर अमेरिका बनेंगे और उसके बाद फिर इंशाल्लाह मैं रिहा हो जाऊंगा। अब कितनी खुशकिस्मती की और बदकिस्मती की और दिलचस्पी की बात है कि जिस अमेरिका से हकीकी आज़ादी इन्होंने हासिल करनी थी, पहले वो अमेरिका इनको आज़ादी दिलाएगा, फिर उसके बाद बानी तहरीक इंसाफ पूरी पाकिस्तानी कौम को उस अमेरिका से हकीकी आज़ादी दिलाएंगे। ये कितनी मुनाफिकत है, और पूरी पाकिस्तानी कौम ने पूरी दुनिया के सामने किस तरीके से अल्लाह पाक ने इनको बेनकाब किया है कि जो एब्सोल्युटली नॉट और हम कोई गुलाम है का मुनाफिकाना अय्याराना किस्म का जो नैरेटिव और बयानिया बानी तहरीक इंसाफ ने महज अपने आप को हुकूमती एहतसाब से बचाने के लिए और अपनी बीबी को हुकूमती एहतसाब से बचाने के लिए लगाया था, आज ऐन चौराहे में उसकी हंडियां फूट रही है कि कभी इजराइल इनके सपोर्ट पे खड़ा है, कभी आपके 378 के जो कांग्रेस अमेरिका की है उसके 375 की, उसमें से 368 अरकान वो जनाब इनके हक में करारदाद पास करते हैं, कभी 62 बदनामे जमाना यहूदी और एंटी पाकिस्तान, प्रो इजराइल और प्रो इंडिया जो इनके मेंबर पार्लियामेंट हैं, वो 23 अक्टूबर को जो बाइडेन को इनकी रिहाई के लिए खत लिखते हैं। और ताज़ा तरीन आज की सुन लें कि बरतानिया के 20 पार्लियामेंट मेंबर्स ने भी अपने वजीर आजम को जनाब खत लिख दिया है कि वो बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए अपना जुल्फी बुखारी ने ट्वीट किया। अब ये पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका, पूरा बरतानिया और पूरा अमेरिका इनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो गया है। समझ नहीं आ रहा कि बेवकूफ कौन किसको बना रहा है। नहीं, लेकिन इस सूरत हाल को जरा मैं चौहान साहब थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटीज के उसमें अगर आपसे पूछूं ना, वो ये चाह रहे हैं और वो कह भी रहे हैं, आप कह रहे हैं इतने माह से, और अब तो खुल के उनके लीडर्स भी कह रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि जब अगर बिलफर्ज बन जाए ट्रंप प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, और उसके बाद क्या वो इतना अपना एग्जर्ट कर सकते हैं, असर्ट कर सकते हैं यहाँ पर कि वो जी अदालती निज़ाम को, उनके मुकदमात को, कि वो इनको रिहा करवा दें और दोबारा उनको मसद इक़्तिदार पे लेकर आ जाएं? इज इट पॉसिबल बेस्ड ऑन पाकिस्तान पॉलिटिक्स, हिस्ट्री और फैक्ट्स? एब्सोल्युटली नॉट। अच्छा, हम कोई गुलाम है जनाब? एक बात अपने जहन में बिठा लें कि बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े, ये इनकी गलतफहमी है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी प्रेसिडेंट बनेगा तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की इंतजामिया, पाकिस्तान की फौज राल टपकाते हुए जनाब
और गधे की तरह हनाते हुए उसके पीछे चल पड़ेगी। ये इनकी गलतफहमी है, ये इनकी अपनी सोच है, क्योंकि ये इसी किस्म के एटीट्यूड रखते हैं। असल चीज जो मैं बेनकाब करना चाहता हूँ सफान भाई, ये जरा तसल्ली से सुनिएगा। ये जो पिछले 7, 8, 9 माह से खुल खुला के इजराइल, बरतानिया, यूरोप, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, बेल्जियम, पूरे का पूरा मगरब और खसूसन अमेरिका और बरतानिया, खसूसन यहूदी लॉबी जो इनके साथ फ्रंट फुट पे, बल्कि इनके कंधे से कंधा मिला के खड़ी हुई है बानी तहरीक इंसाफ के, उसने एक बात साबित की है। वो ये साबित की है कि बुनियादी तौर पर ये जो एब्सोल्युटली नॉट और हम कोई गुलाम है, और फिर उसके बाद अमेरिकी साइफर का ड्रामा, ये आलमी स्टैब्लिशमेंट का बानी तहरीक इंसाफ के साथ गठ जोड़ करके प्री प्लान्ड बनाया गया था। अभी तसल्ली से सुनिएगा, अभी टोकिएगा ना। ये बुनियादी तौर पर बानी तहरीक इंसाफ जो 30 से 32 साल का उनका मोहरा था जी। जब वो अपने 3.5 साल के इक़्तिदार में बुरी तरह पिट गया, पाकिस्तान में बुरी तरह आवाम में नाकाम हो गया, अपने दौरे हुकूमत में लाकानूनियत, बद इंतजामी, महंगाई, बेरोजगारी, बद अखलाफिया, अपने मंशूर से रूगर्दानी, इन सारी सूरतों में उन्हें फिक्र लाहक हो गई कि ये तो हमारा 30-32 साल की इन्वेस्टमेंट और असासा था, अरबों खरबों रुपए की हमारी इन्वेस्टमेंट थी। उन्होंने प्री प्लान्ड बानी तहरीक इंसाफ को और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट में मौजूद अपने मोहरों को एतमाद में लेके, और फिर पूरा सोशल मीडिया, उन्होंने ये ड्रामा रचाया, ये अमेरिकी साइफर का, उन्होंने ड्रामा रचाया एब्सोल्युटली नॉट का, उन्होंने ड्रामा रचाया हम कोई गुलाम है का, उन्होंने प्री प्लान्ड बीबीसी इंटरव्यू करवाया जिससे बदोबदी इनसे सवाल पूछवाया गया, जिसकी कोई तुक ही नहीं बनती थी, ना सियाको सबाक में, ना नजायज कराइन और हालातों वाकयात में। सही। और इन्होंने कहा नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, हम कोई गुलाम है। ये ड्रामा था पूरा। लेकिन अल्लाह पाक ने पिछले 3.25 सालों में दुनिया की तारीख में पहली दफा, और पिछले 200-300 साल की सहूनियत और ज़ायनिस्ट की और आलमी एस्टेब्लिशमेंट और अमेरिकन CIA की तारीख में पहली दफा उनके प्लान को ऐन चुराहे में बेनकाब भी किया है और नंगा भी किया है। सही। ठीक है। आज वही अमेरिका, वही बरतानिया चीख कर इनकी रहाई के लिए जनाब अपने तत्ते तवे पे बैठा हुआ है और अपने पाँव के घुंघरू जो है वो नाच के तोड़ रहा है कि इनको रिहा करो। ये अल्लाह पाक का निज़ाम और बेशक, और यहाँ से फिर एब्सोल्युटली नॉट है जो आपने कहा कि कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे रिहाई हो। अच्छा, ये जो आपको ये चौहान साहब ज़्यादा ही इल्म है कि किस तरह बयानियाँ ये लोग बनाते हैं सोशल मीडिया पे, इस बयानिए की जो वजह सामने नज़र आती है कि जो अब PTI ने बनाना शुरू किया कि नवंबर में रिहाई हो जाएगी, उसका जो रब्त जोड़ा जा रहा है वो बुशरा बीबी की रिहाई, फैसल वावडा की ट्वीट जो पहले आई जी कि डील हो गई है, फिर वो डील की बातें हुई, अभी तक वो नफी कर रहे हैं PTI वाले, और अब ये छोड़ दिया कि जी अब नवंबर में उनकी रिहाई भी हो जाएगी। तो उसके पहले हिस्से पे जरा मुझे बताएं, क्या बुशरा बीबी की रिहाई किसी डील के नतीजे में हुई है फयाज चौहान साहब, और अगर हुई है तो क्यों? असल में सिफान भाई, पाकिस्तान की रियासत के जो 3 बड़े हैं ना जी, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान, इन्होंने आज से कोई 7-8 दिन पहले मुलाकात करके एक स्ट्रेटजी डेवलप की थी कि तहरीक इंसाफ की जो खवातीन हैं, बुशरा बीबी समेत और बानी तहरीक इंसाफ की बहनों समेत, इनको रिहा कर देना चाहिए। उन्होंने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इनको रिहा किया है। अब आगे क्या होगा? आगे अल्लाह ताला का भी अपना एक निज़ाम कुदरत है। उस निज़ाम के तहत बुशरा बीबी, उर्दू का मुहावरा है, चोर चोरी से तो जाए, हेरा फेरी से ना जाए। उन्होंने बाज नहीं आना, उन्होंने पहले पंजाब लूटा, उन्होंने पहले जनाब आपकी पंजाब के खजानों को लूटा। अब ये KPK में बैठ के KPK के जो वसाइल हैं, KPK के अंदर जो लूट मार का बाजार है, उसमें अपनी हिस्सेदारी, जत्थादारी, गिरोहबंदी वो भरपूर तरीके से, पहला तो वो ये करेंगे। दूसरा, लेकिन चौहान साहब एक चीज बता दे, चौहान साहब ये मुझे बताएं, आपने कहा कि खवातीन को रिहा कर दिया जाए, ये फैसला हुआ, तो ये फैसला बिल्कुल इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर हुआ है, या ये फैसला किसी लेन देन, या क्योंकि डील का लफ्ज का मतलब होता है ना कि इधर से कुछ दो और इधर से कुछ लो, तो ये कुछ लेन देन का मामला है, क्या है ये चौहान साहब? अच्छा, पहले मेरे ज़हन में भी ये था कि ये लेन देन का मामला है, और मैंने 1-2 पॉडकास्ट के अंदर भी ये बात कही कि डील है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इन 3 बड़ों ने डील के बजाय इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर
इनको छोड़ा है, लेकिन इन्होंने तो अपने एंड पे एक पॉजिटिव तरीके से थिंकिंग के साथ और अप्रोच के साथ छोड़ा है, लेकिन दूसरे एंड से जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स और रिपरकशंस आना शुरू हो चुके हैं, वो गिरोहबंदी की सूरत में, वो आपस के डिसलाइकमेंट, डिसएग्रीमेंट, कंट्रोवर्सी की सूरत में आपको हर रोज नजर आना शुरू हो गया है। अब ये लड़ेंगी बहनें भी और बुशरा बीबी भी, और मैंने बुशरा बीबी और बहनों के हवाले से एक बात की प्रेडिक्शन की है कि बुनियादी तौर पर इन दोनों के दरमियान जनाब पार्टी का झगड़ा नहीं है, प्रॉपर्टी का झगड़ा है। अच्छा, लोग समझते हैं शायद पार्टी का झगड़ा है, पार्टी का नहीं है, प्रॉपर्टी का झगड़ा है। अरबों रुपए की, खरबों रुपए की प्रॉपर्टी है बानी तहरीक इंसाफ की। जवान पार्क तो अपने नाम लगवा लिया बुशरा बीबी ने, अब बनी गाला है, फिर उसके अलावा और अरबों खरबों रुपए की जनाब आपकी प्रॉपर्टी है। तो ये प्रॉपर्टी के ऊपर बुनियादी तौर पर लड़ाई है। दूसरी चीज, अब वसाइल है, केपीके की हुकूमत है, लूट मार का बाजार तो वहां पे पहले ही गर्म है। अली अमीन गंडापुर और बाकी मिनिस्टर और वहां पे तामीर और तरक्की और आवाम की फलाह बहबूद का तो कोई काम नहीं हो रहा, आवाम तो चीखे मार रही है। बुशरा बीबी ने अब वहां सियासत के हवाले से भी, इंतजामिया के हवाले से भी, हुकूमत के हवाले से भी और माली मामलात के हवाले से भी एक बाजार गर्म करना है, जिसके दायरा कार में और जिसकी जलन में अली अमीन गंडापुर वजीर आला भी आएंगे और बाकी वज़रा भी आएंगे, और फिर उसके आफ्टर इफेक्ट्स आपस की लड़ाई झगड़ों की सूरत में आपको नजर आएंगे। ठीक है। अच्छा, फिर ये इसी आपका जो बात आपने की, इसी की रोशनी में ये बताएगा, ये लतीफ़ खोसा साहबी का दूसरा बयान था, ये बड़ा डिस्कस हो रहा है, तो उसने मैं आपके सामने रख दूँ कि वो कहते हैं कि एक तो उन्होंने कहा कि नवंबर बाहर आ रहे हैं, जिस पर आपने बात की, फिर आगे कहते हैं जब तक बाहर नहीं आते, डायरेक्ट कम्युनिकेशन गैप है, तब तक बुशरा बीबी या अलीमा खान की बात को कारकुन पजीराई देंगे। तो पार्टी को फाल और वर्कर्स के इबाम को दूर करना है, तो मेरे ख्याल में पार्टी के मामलात बुशरा बीबी के सुपुर्द होने चाहिए। अब लतीफ़ खोसा के बारे में एक तासुर यही है कि वो उनके कैंप से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उन्होंने ये आवाज़ दी है कि बुशरा बीबी के सुपुर्द होने चाहिए। तो क्या वो एक्टिव रोल ही प्ले करेंगी इन पॉलिटिक्स पीटीआई की लीडरशिप में? मैंने आपको बताया कि अब कहते हैं ना कि बांदर के हाथ में माचिस आई थी, उसने पूरा जंगल जला दिया था और अपने आप को भी जला दिया था। अच्छा। अब सियासत केपीके की, हुकूमत की और पीटीआई की, अब वो बुशरा बीबी के हाथ में आ रही है, और प्री प्लान्ड जो लोग एस्टेब्लिशमेंट के साथ ऑन बोर्ड हैं, लतीफ खोसा साहब की तरह के और बाकी तमाम के तमाम ए टू जी, असद कैसर, उमर अयूब, शेर अफजल मरवत, जितनों के आप नाम लेंगे, सारे के सारे एस्टेब्लिशमेंट के साथ इस तरह और अपनी अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। ये लतीफ खोसा साहब भी अपनी ड्यूटी पे है, उस ड्यूटी को पूरा करते हुए अब ये लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद आपको रोजाना नजर आएगा। आगे बड़े बुरे हालात हैं, इनकी मीटिंग्स में आप चले जाए, इनके जनाब ट्विटर के स्पेसेस में चले जाए, इनके व्हाट्सएप ग्रुप्स में चले जाए, ये एक दूसरे की जनाब माँ बहन एक कर रहे हैं और एक दूसरे की जनाब टोपिया और एक दूसरे की जनाब हर चीज उतारने पे लगे हुए हैं। तो अब ये लतीफ खोसा साहब ने ये बयान देके उसके बाद आपको आपाधापी, छीना झपटी, मारा मारी और ताइफुल मलूक की हर रोज की बुनियाद पे आपको नजर आएगी। और ये इसमें आपने असद कैसर का नाम लिया, लतीफ खोसा का नाम लिया, अली अमीन भी इसी सफ में? साहब अली अमीन की तो दिहाड़ियां लगी थी करोड़ों अरबों रुपए की, अब उसमें हिस्सेदारी भी देनी पड़ेगी बुशरा बीबी को। जब वो देनी पड़ेगी तो जिस कमाश के वो लोग आदमी है, जिस कमाश के ये सारे लोग हैं, इनको फिर महसूस और फील होगा, फिर ये कोशिश करेंगे बुशरा बीबी यहाँ से जाए या बनी गाला जाए या जमान पार जाए। इस पे भी एक नया तमाशा खड़ा होगा। ऊपर से फवाद चौधरी साहब निकल के आ गए हैं, बदोबदी मैं कौन चाचा खाब का, वो मुफ्त का अपने आप को जलील करवा रहे हैं, वो अजहर मशवानी जैसे लड़कों से और बच्चों से। अच्छा उस पे, अच्छा फयाज साहब, उस पे आने से पहले तो ये जो 3 बड़ों ने फैसला किया, गोया ये मुल्क के लिए तो फिर गलत ही फैसला हुआ ना, इंसानी हमदर्दी में किया या जो भी किया, ये अच्छा साबित तो नहीं हो रहा करप्शन का बाजार? जी नहीं, गलत नहीं है, इसके भी आपको आफ्टर इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स आपको हर रोज की बुनियाद पे नजर आना शुरू हो गया पिछले 3 दिनों से। इतने चूचे और काके वो भी नहीं है, वो भी मुल्क चला रहे हैं, रियासत चला रहे हैं। इंसानी हमदर्दी के साथ साथ इसमें कुछ रियासत की हमदर्दी भी शामिल है, और वो रियासत की हमदर्दी आपको नजर आएगी इनकी तबाही और बर्बादी की सूरत में। सही। ये पार्टी की भी और पूरी तहरीक फसाद फिल अर्ज और सियासी फितरा खवारिज, इनकी तबाही और बर्बादी इनके हाथों से होगी। अच्छा, ये आपने जो नाम लिया फवाद चौधरी और अजहर माशवानी का,
तो ये मामला, ये दोनों ट्वीट्स भी हमने अभी दिखा रहे थे कि फवाद साहब ने जो जवाब दिया, अजहर माशवानी ने जो पहले बात की कि आप बाहर या इन्होंने कहा मेरे पर 49 मुकदमात हैं, तो ये मामला क्या, पहले तो अजहर माशवानी जितना मैं जानता हूँ इनके आगे हाथ बांध के खड़े होते थे, आवाज़ नहीं निकलती थी, बल्कि इनके अंडर शायद भी इन्होंने काम किया मेरे ख्याल से। तो ये अचानक इनको क्या हुआ, अजहर माशवानी इतना शेर बन के सामने आ गया, क्या हुआ ये? 30,000 का मुलाजिम था बेचारा, गवर्नर चौधरी सरवर साहब के पास ये मशवानी, वहां से 70,000 की तनख्वाह पे सीएम सेक्रेटरिएट में आया। ये बेचारा तनख्वाह गुजार जाना ये मुलाजिम था। अब बदकिस्मती देखें फवाद चौधरी साहब की कि उस जैसे लड़के के हाथों अपने आप को जलील करवा रहे हैं। अब वो शौक है उनका, मैं क्या कहूँ, भाई है मेरा, मेरे लिए काबिल एहतराम है, और लेकिन उन्हें शौक है कि यार अभी भी मैं पीटीआई में कोई सीन घुसा के पीटीआई के खैमे में घुसूं, तो उस शौक में जनाब वो हर तीसरे चौथे 10वें दिन जनाब कोई ना कोई 2-2 टके का बंदा जो है ना उनको जलीलो खार करता रहता है। मैं ये समझता हूँ, मेरी एडवाइस है फवाद चौधरी साहब को कि एक ग्रेसफुल वे में एक रास्ता अडॉप्ट करें, या मुखालफत का या हमायत का। हमायत की सूरत में आप कहें यार मुझे जितने मर्जी गाली दो, चाहे जाके पाँव पड़ जाए, प्रेसिडेंट गौहर के पाँव पड़ जाए, उमर अयूब के पाँव पड़ जाए, सुलेमान अकरम राजा के पाँव पड़ जाए, असद कैसर के पाँव पड़ जाए, चाहे जाके पाँव पड़ जाए। वहां पाँव नहीं पड़ते तो जाओ जाके अडयाला जेल के बाहर भूख हड़ताल कर दो, को जब तक मुझे बानी तहरीक इंसाफ से नहीं मिलाया जाएगा मैं उनसे माफी नहीं मांगूंगा, न उनके पाँव नहीं पड़ूंगा, उस वक्त तक मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। अगर ये नहीं कर सकते तो ग्रेसफुल वे में मर्दानगी के साथ इस तहरीक फसाद फिल अर्ज और इस फितना सियासी फितना खवारिज की मुखालफत करें। फिर जो बातें आप कह रहे हैं कि इनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और उन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को चलाने वाला बानी तहरीक इंसाफ कैदी नंबर 420 वो पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी का जिम्मेदार है, फिर बताएं कि पूरी दुनिया के अंदर जितनी मुल्क दुश्मन आलमी ताकतों की खुफिया एजेंसीज है और खुसूसन इंडियन रॉ और इजरायली मोसाद, वो बानी तहरीक इंसाफ के और इस सोशल मीडिया के इनके छाना बिछाना खड़े होके पाकिस्तान को डीस्टेबलाइज, डीलिमिटाइज, डीन्यूक्लियराइज करना चाहती हैं। खुल के बताएं, मर्द बने। ये क्या बात हुई है ना कि जनाब आप यजीद से भी जनाब दोस्ती, हुसैन से भी ताल्लुक निभाने की कोशिश करें, इस तरह नहीं होता। अच्छा, ये जो आपने एक बात की थी अभी के, इससे बहुत से लोग हैं जो खुद एस्टैब्लिशमेंट के से मिले हुए हैं और वो एक पेज पर है जिनके नाम भी आपने लिए, तो तकरीबन यही बात है शहबाज गिल भी कर रहे हैं कि उनको और उसके साथ कासिम सूरी को या और जो जैसे जुल्फी बुखारी, उनको अलग कर दिया गया सियासी कमेटी की मीटिंग से बाहर बैठे लोगों को, और जो यहाँ लोग बैठे हुए हैं वो जानबूझ के अलग भी कर रहे हैं क्योंकि वो सब एस्टैब्लिशमेंट ने लोग लगाए हुए हैं। तो शहबाज गिल इसका मतलब दुरुस्त कह रहे हैं ये जो बात कह रहे हैं कि उन लोगों को अलग कर दिया कि इस वजह से अलग कर दिया कि एस्टैब्लिशमेंट ने अलग किया। शहबाज गिल को इतना ही तो ये तड़प है, इतनी पार्टी की तड़प है, तो फिर आ जाओ पाकिस्तान में, आओ पाकिस्तान में आके जनाब फिर जनाब तगदो करो। उस कासिम सूरी से पूछो, आज उसको फौज और आईएसआई बुरी लगती है, उस बेशरम आदमी को 4.5 साल आईएसआई ने, कोयटा की डेट ने हारा हुआ इलेक्शन स्टे दिलाकर एमएनए उसमें से डिप्टी स्पीकर बनाया। उस बेशरम आदमी को जिसकी 2 टके की औकात नहीं है सियासत के अंदर, कभी कौंसलर नहीं बन सकता, ना उसका कोई बैकग्राउंड था कोयटा और बलोचिस्तान के हवाले से स्पेशली, आज उसको आईएसआई और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बुरी लगती है, उसको गालियां निकालता है बाहर बैठ के। उसको कहो उस वक्त अच्छी थी जब तुम हारा हुआ इलेक्शन तुम्हें 4 साल प्लेट में रख के इसी आईएसआई इसी एस्टेब्लिशमेंट ने, जनरल फैज हमीद नेटवर्क के सर सदके, वो उसके कोई घर से तो नहीं लेके आया था फैज हमीद, वो नेटवर्क, वो एस्टेब्लिशमेंट थी कि जिसने तुम्हें जनाब जितवा के जनाब डिप्टी स्पीकर बनवाई रखा स्टे दिला के। उस वक्त अच्छी थी एस्टेब्लिशमेंट, अब तुम्हें एस्टेब्लिशमेंट बुरी लग रही है। उनसे कहो कि अगर इतना ज्यादा तुम्हें ची गवीरा और नेल्सन मंडेला बनने का शौक है तो फिर पाकिस्तान आओ, पाकिस्तान आके स्ट्रगल करो, फिर मैं देखता हूँ हरा समंदर गोभी चुदर बोल मेरी मछली कितना पानी। एग्जैक्टली, ठीक है चौहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज ज्वाइन किया प्रोग्राम में और अहम तरीन गुफ्तगू भी की, कुछ अहम खबरें भी दी, इंसाइट्स भी दिए, अंदरूनी कहानियाँ भी बताई। फयाज चौहान साहब हमेशा की तरह आके भरपूर तरीके से बोले। एक ब्रेक के बाद समराइज करेंगे सारी गुफ्तगू को, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। अहम तरीन सवालात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत आगे कौन करेगा? बुशरा बीबी का किरदार सियासत में और हुकूमत में खैर पख्तूनख्वा की क्या होगा? और क्या उनकी रिहाई किसी डील का नतीजा है? और नवंबर में क्या होने जा रहा है PTI के बानी के साथ? ये सारे अहम तरीन सवालात उठाए। फीडबैक आप देख सकते हैं हमारे फेसबुक, ईमेल्स और एक्स पर। देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।